Hello, welcome back to my channel and in another vlog. So, जैसे थंबनेल देख के और टाइटल देख के आप जाने गए होंगे कि मैं ये व्लॉग जो है मतलब थोड़ा तुंगनाथ के बारे में है, जहाँ पे मैं अभी कुछ दिनों पहले एक दो दिन पहले होके आया हूँ। तो वहाँ पे हम गए, मतलब मैं सोच के गया था यहाँ से कि मैं पूरा व्लॉग करूंगा, एकदम टोटली व्लॉग करूंगा, सब चीज मतलब व्लॉग में डालूंगा। बट जब मैं वहां पहुंचा तो मेरा मतलब व्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं करा। मैंने बोला बस एंजॉय करने दो, क्योंकि पहली बार मतलब मैं अपनी फैमिली के बगैर ऐसे कहीं ट्रेकिंग जगह पे गया। और मतलब मेरे साथ दो दोस्त और गए थे, हम तीन लोग गए थे। और दोनों, हाँ तुम देख रहे होगे, मुझे पता है दोनों के दोनों। तो इन्होंने मुझे बहुत बोर करा है। एक जना सोता रहता है, एक जना अपने में धुन है। तो मतलब आप कैसे सो सकते हो यार? अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो तो मुझे नहीं लगता आप सो सकते हो, क्योंकि हर जगह घूमना है आपको यार। मतलब मेरा तो मन करता है कि देखूं, मैं घूमूं जितना घूम सकता हूँ। मेरा मन नहीं करता ऐसी जगह पे सोना। मतलब मुझे पता है कि सोना रेस्ट करना भी इंपॉर्टेंट है, वीकनेस आ जाएगी बॉडी, बट ठीक है यार, घूमने आए हो, इतने दिनों बाद घूमने आते हो, टाइम ऐसे टाइम तक मिलता है जब घूमने का, तो घूमो ना फिर यार, क्या सो रहे हो? तो हम वहां पे गए, लाइक हम यहाँ से तीन जने गए थे जैसे। तो हमने पहले बस करी थी, लाइक मतलब मैंने पहले यही सोचा था कि व्लॉग करेंगे। बट हाँ, व्लॉग वाली बात से मुझे याद आ गया, व्लॉग करेंगे। पर मैं जब वहां गया तो मैंने बस बोला एंजॉय कर, तो मतलब मैं ऐसा लगने लगा कि मैं वहां पहुंच के मुझे लगा कि मैं यहीं का ही रहने वाला हूँ। और वहां पे नेटवर्क बिल्कुल नहीं आया, 3-4 दिन बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आया, फोन ऐसे डेड रहता था। बस फोन यूज हुआ है हमारा किस लिए? सिर्फ वीडियो बनाने के लिए या फिर कोई फोटो लेनी है, बस उसके लिए यूज हुआ है। ना कोई नेटवर्क, ना किसी का फोन आना, ना जाना, कोई इंस्टा नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना। मतलब 4 दिन बगैर फोन के ऐसे रहना, इतने सालों बाद मैं ऐसा रहूंगा कि 4 दिन फोन की शक्ल ही नहीं देखी, बस वीडियो वीडियो फोटो ले रहे जब हमने यूज करा है। तो वो भी मजेदार था। और जब मैं गया वहां का तो मेरे को ऐसा लगा मैं यहीं का हो गया हूँ, तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करा व्लॉग व्लॉग करने का। पर मैं व्लॉग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डालना था। मैं सोच के गया था, वो तो अलग बात है, मेरा वहां मन नहीं करा। तो जो भी मैंने थोड़ी बहुत क्लिप हमने जो शूट करी थी, हमने जो भी मतलब बनाई है इंस्टा के लिए, मतलब हमने जो वीडियोस पे डाली हैं, तो उसको मिक्स करके मैं कुछ ना कुछ बना के आपको दिखाने वाला हूँ। तो यही है कि मतलब हम जैसे हम गए कैसे। फर्स्ट हम गए यहाँ से, हमने कश्मीरी गेट जो हमारा बस स्टैंड जो आईएसबीटी है, वहां से हमने बस ली अपनी ऋषिकेश की, तीनों ने। और हम ऋषिकेश पहुंचे। और ऋषिकेश पहुंचने के बाद हमने लोकल बस ली। लोकल बस में हमने मतलब गौरीकुंड की हमने लोकल बस ली। गौरीकुंड पहुंचाता है ऋषिकेश से, मतलब यहाँ से दिल्ली से ऋषिकेश का वही 5 घंटे लगा लो आप। और फिर ऋषिकेश से लेके गौरीकुंड तक आप लोकल बस में लगा लो, आई थिंक 5 से 7 घंटे, 7 घंटे, 7 घंटे लगा लो। क्योंकि बीच बीच में वो रुक के भी जाते हैं एक दो जगह ना, मतलब खाने पीने के लिए होटल वगैरह पे। तो 7 घंटे वो लगा लो। फिर गौरीकुंड पहुंचने के बाद वहां से हमें करनी पड़ती है टैक्सी चोपटा तक, क्योंकि चोपटा ही जाना पड़ता है, तो चोपटा के लिए हमें टैक्सी करनी पड़ती है। वहां से हमने फिर टैक्सी करी जो चोपटा तक ले जाती है। और 2 घंटे की मतलब टैक्सी पे लगता है 2 घंटे। फिर उसके बाद हम वहां पहुंचते हैं। और वहां पहुंचने के बाद मतलब आपको वैसे भी व्लॉग में मैं आगे दिखाऊं, मतलब बता दूंगा कहाँ पे क्या कैसे रहे, क्या हमने देखा, कैसा व्यू था। पर छोटा छोटा मोटा मोटा मैं बता दूं, क्योंकि इतनी सारी क्लिप्स है नहीं। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने व्लॉग करने का सोचा था बट मैंने करा नहीं। तो छोटे छोटे मैं एक्सपीरियंस ऐसे बता दूं, जैसे कि सबसे मजेदार अगर मैं इंसिडेंट आपको बताऊं तो आते वक्त का, जब हम घर अपने वापस निकल रहे थे वहां से, तो चोपटा से हमें जाना था रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के लिए बस जो मतलब टैक्सी लेनी थी हमें। बट उन्होंने बोला कि रुद्रप्रयाग आप जाओगे, लेकिन इस समय जिस समय हम निकल रहे थे 3-4-5 बजे के समथिंग, तो उन्होंने बोला कि इस समय बस नहीं मिलेगी आपको, वहां जाके आपको खड़ा होना पड़ जाएगा खाली पीली, या फिर मतलब जगह वहां पे फिर आपको कहीं रुकना पड़ेगा, मतलब बस नहीं मिलेगी, उन्होंने ये बोल दिया था। हमने बोला रिस्क तो नहीं ले सकते, क्योंकि पूरे टाइम बारिश थी, हमारे 3-4 दिन पूरे दिन बारिश रही है। तो हमने बोला ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, बारिश वारिश का भी मौसम है। तो हमने बोला चलो पर्सनल टैक्सी ही करनी पड़ेगी। उन्होंने बोला कि पर्सनल टैक्सी होगी आपकी सीधा चोपटा से ही ऋषिकेश तक, सिर्फ सीधा। हमने बोला ठीक है चलो, हम चलते हैं। चलते चलते अब
वहां पे बुलेरो ही जाती है, मतलब वो टैक्सी जो टूरिस्ट होती हैं। तो वो गाड़ी इतनी तेज चलाए, मतलब उनकी तो खैर आदत है, रोज का काम है उनका, तो उनके लिए वो नॉर्मल है, बट हमारे लिए वो नॉर्मल नहीं है। जिस हिसाब से वो कट मार रहा है, जिस हिसाब से वो ब्रेक मार रहा है, जिस हिसाब से वो ऐसे, मतलब अब ऑब्वियसली हम थके हुए हैं तो हमें थोड़ी नींद की झपकियां लग रही थी, पर साथ साथ वो इतनी तेज चला रहा था कि कभी हमारा सर यहाँ लगे गेट में, कभी पीछे लगे। तो ऐसे हम चल रहे थे कि भाई ये क्या चला रहा है। हमने उसको भी बोला थोड़ा सुलझा पाया, कह रहे ऐसे चलोगे तो भैया स्लो स्लो तो फिर पता नहीं कब पहुंचोगे रात में। तो हमने बोला जैसे चला रहा है चला। फिर एक जगह वो रुकता है खाने के लिए। तो मेरे को ना थोड़ा सा मतलब पेट में दिक्कत हो गया, मतलब होता है ना कि आप ट्रैवल कर रहे हो बहुत टाइम तक, तो आपके मतलब थोड़ा होने लग जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी कहीं रुके, हम कुछ छोटा मोटा खा लेता हूँ, नींबू पानी पी लेता हूँ, कुछ पी लेता हूँ जिससे कि थोड़ा सा सही हो जाए। तो मैं नींबू पानी पी के जाता हूँ वॉशरूम की तरफ, और मैं मतलब वॉशरूम जा रहा होता हूँ, और मैं देखता हूँ कि वो बंदा पी रहा होता है, वो क्या कहते हैं उसे, जॉइंट, मतलब गांजा। गांजा, हाँ गांजा। गांजा पी रहा होता है। तो मैं ऐसे देखता हूँ उसे कि मतलब यार ये अभी 7-8 घंटे से और ड्राइव करना है, ऋषिकेश तक हमें पहुंचाना है, तो ये कैसे चलाएगा। तो हमने बोला यार मतलब भैया आप ऐसे ये नशे वशे कर रहे हो। अब उनके लिए तो ये चीज नॉर्मल है, क्योंकि पहाड़ वहाड़ पे रहते हैं, उनको रोज ऐसे ट्रैवल करना होता है, वो थक जाते हैं। तो उन्होंने बोला भैया, मैंने बोला भैया कि आप ऐसे चला रहे हो, आपको तो 7-8 घंटे और ड्राइव करना है, कैसे मतलब चलाओगे, कहीं ठोक वोक दोगे फिर क्या। कह रहे भैया अगर मैं ये नहीं करूंगा ना तो शायद मैं ठोक दूंगा, अगर ये नहीं करूंगा मैं। मैंने बोला अच्छा। फिर अपनी बातों में लग गए, अपना ध्यान भटक गया। हमने बोला चलो ठीक है छोड़ो भैया, आप जो करना है करो, हमें पहुंचा देना बस सेफली। फिर उसके बाद हम निकलते हैं। निकलते निकलते हमें मतलब एक जगह, मतलब उसने हल्की सी गाड़ी रुकती है, हल्का हल्का मूव कर रही है, मतलब बहुत स्लो 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 मूव कर रही है ऐसे। और वो कहता है भैया जल्दी से गेट खोलो और उतर के ना वो पत्थर है बड़ा सा वो लगा दो टायर के नीचे। हमने बोला क्या हुआ। कह रहे भैया आप लगाओ पहले, बाद में बात करना। तो हम दो जने उतरे, बहुत स्लो थी, इतना भी कोई ऐसे फास्ट नहीं थी कि हम उतर के गिर जाएंगे कुछ। तो उन्होंने बोला जल्दी से लगा दो। हमने लगाया पत्थर उसके, और गाड़ी रुक गई वो ऐसे। ठीक है, अब पहाड़ का आपको रास्ते पता ही है कैसे होते हैं। तो वो रुक गई। हमने बोला क्या हो गया भैया। तो हम आगे गए, आगे वाले टायर से निकल रहा धुआं, लेफ्ट वाले टायर से। और हम बोले कि धुआं क्यों निकल रहा है भैया, क्या हो गया। तो कहने लगा भैया इसकी ब्रेक कम लग रही है बहुत ज्यादा। हमने बोला ब्रेक कम लग रही है तो क्या करना है, मतलब भैया कह रहे ये टायर थोड़ा वो घिस गया है, पता नहीं वो। अब वो ब्रेक मैंने बताया ना आपको, ब्रेक वो बहुत ऐसे खतरनाक मार रहा था, ऐसे रुक रुक के और बहुत कट वट मार रहा था। तो उसने बोला कि अब ब्रेक मतलब ठीक करानी पड़ेगी। तो बहुत देर तक हम 10-15 मिनट वहीं रुके। फिर दूसरा कोई टैक्सी वाला, मतलब जो उनके ही मतलब टैक्सी वैक्सी चलाते हैं, वो जा रहा होगा ऊपर, तो वो मिल गया, उसने बताया होगा कि थोड़ा सा आगे जा, वहां पे कोई मैकेनिक मिलेगा उससे करवा। अब वो बहुत धीरे 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 चला के पहुंच गया मैकेनिक तक। उसने ठीक कराया, आधा एक घंटा हमारा वहां वेस्ट हुआ। फिर वो ठीक होने के बाद हम चलते हैं। फिर चलते 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 हाँ चलते चलते फिर हम चलते हैं। उसके बाद हमें नींद की झपकियां लगने शुरू हो गई सबको, हम ऐसे ऐसे सोते हुए जा रहे हैं। तो एक जगह गाड़ी रुकती है। अब मुझे लगा इसने वहां कहीं होटल पे रोक दिया, चलो हम खाना वाना खाते हैं। मैंने गेट खोला गाड़ी का, मैं उतरा। उतरने के बाद मैं देखता हूँ कि यार यहाँ तो कोई होटल ही नहीं है। सामने दिखा मुझे, मतलब दारू वारू का जो वो होता है ठेका। तो वो वहां जाता है और वो दारू लेता है अपने लिए और एक बियर लेता है। और मैं कहता हूँ भैया ये क्या कर रहे हो यार, अभी तो आपने गांजा पिया है यार आप, और आप ये भी पियोगे तो आप तो गिरा दोगे, हम नहीं जा रहे आपके साथ, ये है वो है, मतलब ऐसे हो गया हमारा। कह रहे भैया नहीं नहीं, ये मैं अपने लिए नहीं ले रहा, ये मैं अपने मालिक जो है उसको मतलब देने के लिए ले रहा हूँ, और ये ऐसे ऐसे, मैं आप चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, ये सब तो ऐसी मतलब नॉर्मल है। मैंने बोला ठीक है भाई तू ले जा, बस ले जा, सेफ ले जा हमें। फिर और वहां पे हमने पूछा भी उससे भैया क्या हो गया था उस वक्त कि आपने गाड़ी वाड़ी रुकवाई, ब्रेक तो खराब हो गई थी। ठीक है, कह रहे भैया ब्रेक ना बिल्कुल ही नहीं लग रही थी, बहुत ऐसे धीरे धीरे लग रही थी। और एक टाइम को तो वो कह रहा था कि मैंने सोचा कि मतलब पहाड़ में ठोक दूं। मैंने बोला क्यों भैया पहाड़ में क्यों ठोक दूं। कह रहे भैया अगर पहाड़ में नहीं ठोकूंगा तो खाई है, खाई में तो आप गिर जाओगे, ब्रेक लगा मैं ठोक दूंगा, कम से कम सेफ तो रहेंगे। पर वो कह रहा है हल्की हल्की ब्रेक लग के वो रुक गई थी, जब मैंने आपसे वो लगवाया। मैं ऐसे, हम लोग ऐसे अपने आप एक दूसरे को देखते हैं कि भाई ये तो मतलब मौत से खेलवा रहा है। मैं ऐसा लग रहा है कि घर जाएंगे नहीं जाएंगे। मैं उसको वैसे ही कह रहा है मैं तो मम्मी का लौता हूँ इंसान हूँ, इन दोनों के तो भाई भाई हैं, मेरे को प्लीज प्लीज जाने दो। बट ठीक है वो लेके जाता है हमें।
और उसके बाद हम खाना वाना खाते हैं, फिर वो ऋषिकेश हमें पहुंचा देता है। फिर ऋषिकेश से हमारा प्लान था कि हाँ, अब उन दो दोस्तों के बारे में मैंने क्यों बोला उनको बोरिंग है। हमारा ये प्लान था कि तुंगनाथ में 4-5 दिन से बारिश हो रही थी, तो जो तुंगनाथ के ऊपर जाते हैं ना, चंद्रशिला, चंद्रशिला मतलब वो होता है ना, बादलों के ऊपर जाते हैं वहां पे। तो वहां पे गए, वहां पे हमें कुछ व्यू नहीं दिख रहा क्योंकि बारिश हो रही है, धुंध हो रखी है। अभी जैसे आप देखोगे भी और आपने इंस्टाग्राम पे भी मतलब देखा होगा, बहुत लोग मेरे को मैंने जैसे बताया डीएम वगैरह आ रहे थे कि ये कौन सी जगह है। मैंने बताया था उन्हें कि तुंगनाथ है, तुंगनाथ है। तो इसलिए मैं ब्लॉग भी बना रहा हूँ कि लोगों को पता चल सके। तो वहां पे व्यू नहीं आ रहा था, तो हमने सोचा जैसे देरेताल लेक जाएंगे, तो हमने सोचा कि अब देरेताल लेक जाएंगे, वहां भी सेम व्यू दिखेगा ही नहीं कुछ हमें, धुंध धुंध दिखेगी, फॉग रहेगा पूरे टाइम, तो क्या जाना। तो हमने सोचा था कि ऋषिकेश पहुंचेंगे रात तक, और ऋषिकेश में रात को मतलब स्टे करेंगे कोई अच्छा सा लेके रूम वूम। देन उसके बाद हम नेक्स्ट की मतलब अगले दिन की सुबह रेंट पे लेके स्कूटी वगैरह जाएंगे वहां पे, मतलब घूमेंगे थोड़ा ऋषिकेश में। और मतलब एक वो आरती वगैरह होती है शाम को, वो आरती देखेंगे, और उसके बाद फिर शाम को निकल जाएंगे अपने ऋषिकेश से दिल्ली के लिए घर, मतलब घर आ जाएंगे। पर जब हम ऋषिकेश पहुंचे, हमारी हालत इतनी टाइट थी कि मतलब पूछो मत, हम बहुत थके हुए थे। बट जब भी मेरा मन था कि हम जाएंगे, तो ये कहने लगे नहीं नहीं भाई, घर चल रहे हैं अब, बहुत ज्यादा थक गए हैं, ये है वो है, मन नहीं कर रहा। एक बार को मूड खराब हुआ, फिर मैंने बोला चलो भाई घर ही चल लो तुम अब। फिर हम वहां से घर आ गए थे। तो मेन मेन मोटी मोटी ये बात थी। लेकिन आगे का मैं आपको लोगों को व्यू दिखाता हूँ, मतलब जैसे हमने वहां पे स्टे करा, जैसे हम वहां पे रहे, और जो व्यू था, मतलब टोटली मजा आ गया। मतलब मेरे को यार, मतलब ऐसा लगा कि ये ट्रिप हर 3 महीने में होनी चाहिए, ऐसी ट्रिप ना। पर ठीक है, मैं गया तो मतलब मेरे लिए नई चीज थी ये, क्योंकि मैं बिना फैमिली के दोस्तों के साथ पहली बार कोई ट्रैकिंग वाली जगह पे जा रहा था। मतलब मैं दोस्तों के साथ पहले गया हूँ वैष्णो देवी, ये सब जगह, वैष्णो देवी नहीं सॉरी, वृंदावन वगैरह ये सब मैं गया हूँ दोस्तों के साथ। बट ट्रैकिंग वाली जगह पे मैं पहली बार से दोस्तों के साथ गया था, तो मुझे तो बहुत मजा आया। मतलब 3-4 दिन नेट नहीं होता, मैंने ब्लॉग भी नहीं कर पाया। और हम ट्रैक कर रहे थे जब हम वहाँ पे, तो कई हमारे दोस्त भी बने, मतलब क्योंकि अब वहाँ लोग सभी ऊपर जा रहे हैं, सब थकते हैं, तो लोग हम जा रहे हैं ऊपर, तो हमारे दोस्त भी बने बहुत लोग, हम बात करते हुए गए एक दूसरों से। तो मजा आता है मतलब ऐसे चीजों में ना। और हमें किसी ने बताया भी, जैसे ऊपर जाते हैं ना, तो बहुत ऊपर मतलब बादलों के ऊपर जब बादल बादल दिखने लग जाते हैं, क्लाउड दिखने लग जाते हैं, तो ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है थोड़ी थोड़ी सी। तो हमें किसी ने बताया भी कि मतलब कैंफर होता है ना, मतलब वो कैंफर को वो कपूर कपूर मतलब कपूर लेके जाया करो ऐसी जगह पे, तो ब्रीदिंग जो है नॉर्मल रहती है, इतना सांस नहीं फूलती है ऐसे करके। तो हमको किसी ने वो भी दिया कि आप ये रखो। फिर हमने आगे जाके ऊपर, जब हम तुंगनाथ तक पहुंचे थे, वहां पे तो प्रसाद वरसाद भी दे रहे थे, हमने खुद अपने लिए 2-3 भी ले लिए थे कि मतलब ठीक है, हम ये अगर है ऐसा तो। और लिटरली मतलब होता है कैंपर से थोड़ा ब्रीदिंग नॉर्मल रहती है आपकी। तो यही सब था। व्लॉग बनाने का बहुत मन था, पर ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करा। तो जो भी क्लिप्स हैं मेरे पास छोटी मोटी व्यू की, या हमने कोई मस्ती करी, या हमने कुछ भी मतलब स्टोरी वोरी लगाई इंस्टा पे, या एक दूसरे पे जो भी क्लिप्स मिली, मैंने उसको कंबाइन करके अब आपके सामने ये ब्लॉग रख रहा हूँ। तो बस देखो, मजे लो जैसे मैंने मजे लिए। तो अब ये व्यू वगैरह आप देखो, कितना मजा आने वाला है। इसमें इसलिए पड़ता है कि हमारा डिसाइड हुआ था कश्मीर गेट से निकलते कि जो सोएगा उसके चाटा पड़ेगा, कोई सोएगा नहीं पूरे बस की ट्रिप में, सीधा हम सोएंगे तो वहाँ पे जाके रेस्ट करेंगे, तो इसलिए इसको चाटा। फिर देवप्रयाग से निकल के हम एक जगह खाने के लिए रुकते हैं, और उसका बैक साइड का व्यू कुछ ऐसा होता है, और मैगी विद पहाड़, तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, आपको पता है। उसके बाद हम चोपटा पहुँचते हैं। चोपटा पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि हमें टेंट लेना पड़ेगा, और टेंट के लिए नीचे जाना पड़ेगा। और हम जब नीचे जाते हैं तो कुछ ऐसे शानदार व्यू दिखते हैं हमें, और हम यहीं से सोचने लगते हैं कि क्या जन्नत में आ गए हैं। उसके बाद जब हम टेंट में पहुंच जाते हैं, अपने टेंट में सामान रखने के बाद हम कुछ अपने टेंट के सामने का ऐसे व्यू का नज़ारा लेते हैं, और हम बोलते हैं बस यही तो चाहिए था। और यहाँ हमें कोई फ़ोन वोन की याद नहीं आती, कोई कुछ याद नहीं आता, बस ये व्यू देखते हैं हम। बहुत देर तक हम ये व्यू ही देखते रहे यहाँ पे बैठ के, और क्या टेंट था। उसके बाद कुछ फ़ोटो वोटो लेने की बात आ जाती है, थोड़ा बॉडी वॉडी फ्लेक्स करने की बात आ जाती है, तो फिर हम अपना इंस्टाग्राम के लिए थोड़ा वीडियो वगैरह फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं, थोड़ा बॉडी फ्लेक्स करके।
अब जिम जा रहे हो तो थोड़ा बहुत तो फ्लेक्स करना बनता ही है ना, तो ये भी ज़रूरी है। फिर ये थोड़ा फ्लेक्स करने के बाद उसके बाद हम अपने वापस टेंट में जाते हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि अगले दिन हमें सुबह ट्रैक करने पे निकलना है। लेकिन वहाँ पे जाके हमें कुछ जानवर जैसे लोग दिख जाते हैं, तो अपने आँखों को संभाल के देखना अब जो भी आपको दिखने वाला है, क्योंकि आपका मूड बहुत गंदा हो सकता है। तो इसलिए जो भी देखें सोच समझ के देखें। तो चलो, आपने मूड तो ख़राब कर ही लिया होगा ऐसे जानवरों को देख के, तो ऐसे जानवरों से सावधान रहे। तो हम सुबह सुबह निकल जाते हैं 6 बजे अपने ट्रैक करने के लिए। निकलना हमें रात के 2 बजे था, बट पूरे टाइम बारिश रही तो हमें वो सेफ़ नहीं लगा जाना रात को, और बहुत ज़्यादा कीचड़ भी हो रही थी, तो इसलिए हम सुबह सुबह निकलते हैं और ऐसा कुछ नज़ारे देखते हैं सुबह सुबह, बहुत ही बेहतरीन। और अभी हमारा ट्रैक स्टार्ट भी नहीं हुआ था। तो जब हम ट्रैक स्टार्ट करते हैं उसके बाद हम कई लोगों से बीच में मिलते हैं, हमारी बातचीत होती है। और एक दो जनों ने हमें बताया भी कि आप कैंपर ले जाए अपने साथ, तो आपको ब्रीदिंग, और साथ ही साथ ऐसे कुछ शानदार व्यू दिख रहे थे। सुबह सुबह इतनी भीड़ नहीं थी, बट जैसे जैसे टाइम जा रहा था तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता जा रहा था। और बीच में फिर बारिश भी तेज़ हो गई थी, पहले बहुत धीरे हो रही थी, तो हमने फिर अपने अपने रेन कोट निकाल लिए थे। और आधे ट्रैक के बाद थोड़े हम थकने भी लगे थे, फिर हमने मौज मस्ती करना शुरू करी अपना। मैंने सोचा यहाँ पे हम एक रील का कंटेंट निकाल सकते हैं जो आजकल वायरल चल रहा है इलाही गान सॉन्ग पे। बट मेरे साथ जो 2 लोग मैंने जैसे बताया बहुत ही बोरिंग थे, तो कुछ अच्छा हम नहीं शूट कर पाए, नहीं तो अब तक आपको रील दिख जाती ज़रूर इंस्टाग्राम पे। तो इसे छोड़ते हैं और नज़ारे का मज़ा लेते हैं दोबारा से। तो उसके बाद फिर हम जब ट्रैक कर रहे थे तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते रह रहे थे, हमें थोड़ा ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग गई थी, थोड़ा थोड़ा सांस हमारा फूलने लग गया था। बट हम हिम्मत नहीं हारते और हम पहुंच जाते हैं फिर तुंगनाथ मंदिर, जहां पे हमने शिव जी के बहुत अच्छे से दर्शन करे, और साथ ही साथ हमने वहां पे शिव जी को स्नान कराया। फिर उसके बाद हम निकल जाते हैं चंद्रशिला के लिए, जहाँ पे बहुत डिफ़िकल्ट है चलना, क्योंकि अभी तक हमें एक पाथ मिल रहा था, लेकिन यहाँ कोई पाथ नहीं होता चलने के लिए। यहाँ बहुत पैर फिसल रहे थे और ऊपर से बारिश इतनी हो रही थी, तो मैं 2 बार फिसलते फिसलते अपने पुराने नए कर्म सब याद कर चुका था। और ये हमें फिर ऊपर जाके मिलते हैं डोगेश्वर जी, और ये एकदम टॉप पे हम पहुंच जाते हैं, जहाँ पे फिर बारिश हो रही होती है। बट हमें आना था, क्योंकि बाद में रिग्रेट होता है अगर हम कुछ चीज़ छोड़ दें। और आप जैसे देख ही सकते हो कि नीचे सिर्फ खाई खाई दिख रही है और कुछ नहीं है, कि एक बार बंदा गिरा तो काम हो गया। फिर हम यहाँ याद करते हैं अपने महादेव जी को। महादेव को याद करने के बाद हमें आ जाती है थोड़ी एनर्जी, फिर हम लगाते हैं थोड़े से पुशअप लगाने के बाद हम अपना नीचे जाते हैं, आराम से ये ट्रैक कंप्लीट करते हैं। और जब भी हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए, और जब हम घर निकलते हैं अपना एक टैक्सी करके जा रहे होते हैं, तो उसके बाद ये आखिरी बार हम व्यू देख रहे होते हैं, और जाते जाते बस हम देख ही रहे होते हैं कि बस अब हम यहाँ से चले जाएंगे। और जो हमने यहाँ पे 3-4 दिन में यादें बनाई हैं वो अब यादें ही रह जाएंगी, और जो भी हमने कैप्चर करा है वो सिर्फ हमारे फ़ोन के अंदर एक मेमोरी बन के रह जाएगा, और हमारी याद में एक मेमोरी बन के रह जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा हम एक जगह रुकते हैं, जहाँ जैसे मैंने आपको बताया ही था कि जहाँ पे हमारी गाड़ी रुक गई थी, हमने पत्थर लगाया था जिससे कि गाड़ी रुक जाए। तो वहाँ पे भी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी गाड़ी यहाँ पे ठुकते ठुकते बची है या खाई में गिरती बची है। बट व्यू जब इतना प्यारा दिख रहा हो तो फिर कैसे कोई मौका छोड़ सकता है व्यू का। तो ये यहीं पे समाप्त होता है। सो गाइज़, जितनी मेरे पास क्लिप थी उससे मैंने ये व्लॉग बनाया। आई होप आपको सबको पसंद आया होगा। सो गाइज़, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लिया करो यार। तो ध्यान रखो, पहाड़ों वहाड़ों पे घूमते रहो, ऐसे ही मज़े लेते रहो। बाय बाय, टेक केयर।